ये को नंबर ना बोला धन्यवाद। राम राम साहब। सबसे पहले अपनी जो गांव की बस्ती है मैं नमन करता हूँ मंदिर के सामने। मैंने देखो थोड़ा कष्ट दिया है आपको, इसलिए दिया है क्योंकि मैं कहीं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ और वो यात्रा कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत यात्रा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है, अब तो मैं पता तो है प्रधानमंत्री ने चला रखा है, ठीक है। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट है जो मैंने आज से 2-3 साल पहले ही बनाया था। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए बनाया कि लोगों की इसके सारे सेवा हो सके, ठीक है। इसका मैं अध्यक्ष हूँ। अब मेरा जो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट है वो 17-18 जिलों में हमारी 5 रुपये में 20 रुपये में भरपेट रसोई चल रही है। ऐसी रसोई चल रही है जो डेली 25 आदमी खाना खा रहे हैं 5 रुपया या 20 रुपये में। मैं सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, और वो गाजियाबाद में कर रहा हूँ, बागपत में, पंजाब में, ये देखी होगी तुमने। प्लानिंग मेरी है कि गांव में जो हम लोग यहाँ पैदा हुआ मैं, तो आने वाले समय में यहाँ विकास होना चाहिए। देखो चुनाव तुमको कभी लड़ना है, कहीं चुनाव की वजह से या कुछ ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि मुझे पे टाइम ही ना है, क्योंकि मैं तो फंस गो कहीं जाके, लंबा फंस गो। तो समझने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ गाँव की भलाई के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। अब ये यात्रा मैं गाजियाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी शुरुआत कर देता, कोई बड़ी बात तो है ना, लेकिन मैं गांव से ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से मुझे जुड़ के रहना है। अब 4 धाम की मैं यात्रा कर रहा हूँ, साथ में चारों धाम है, तो चारों धाम की पट्टी लानी है, चारों धाम की पट्टी लानी है। अब वो मिट्टी ला के 4 धाम पे कहीं ना कहीं मंदिर स्थापित करना है ना। वो यूँ लगाना, क्योंकि 4 धाम की यहाँ मंदिर तो है ना, तो वो सारी चीज़ें मंदिर सब करके 4 से 5 महीना लगेंगे। देखो फिर वाके बाद में भंडारे भी करेंगे, वो हम सब आपस में करेंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, हमें कोई पैसा ना लगाना, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ये युवा है ना, जितने भी हैं, इनको कोई मार्गदर्शन ना है इनको। यही कारण है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मेहनत नहीं, इनको सुविधा ना है। सुविधा ऐसी ना है कि कोई खेल को मैदान ना खेलने का, कोई ऐसी चीज़ ना है। तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं करवे पा रहा हूँ आगे, निस्वार्थ करवे पा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ ना करवे पा रहा हूँ जब से कहे कि कहीं कोई चुनाव ना लड़ना, मैं बार ये चीज़ें करूँगा, क्योंकि टाइम ही ना है। ऐसी चीज़ें आशीर्वाद लेके आया हूँ, जब भी मैंने इकट्ठे करें। सुबह 20 तारीख है, सुबह 7:30-8 बजे वो आराम से गाँव की फेरी लगा के सबको आशीर्वाद लेके मैं पूरे भारत में घरेलू का नाम रोशन करके आऊँगा। पूरे भारत में घरेलू का नाम रोशन करके आऊँगा, क्योंकि मैंने गाड़ी पे ना सब जगह, अखबार से लेके सब जगह घरेलू छाप रखो है। क्यों छाप रखो है? क्योंकि मुझे गाँव घरेलू को, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे नेपाल है, नेपाल में भी जाऊँगा, सब जगह पूरे इंडिया में मैं जहाँ जाऊँगा, कम से कम 2 से 5 करोड़ लोग तो पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बिल्कुल जब दिखेगा तो पढ़ेंगे ही। कहने को मतलब है कि गांव को नाम रोशन मैं करवे जा रहा हूँ, और यही चीज़ की मैं तुमसे आज्ञा और आशीर्वाद लेने को तुम बुलाए, और यही आशीर्वाद चाहिए। बाकी कोई ऐसा कोई मेरा उद्देश्य ना है, ना ही मेरा कोई ऐसा साथ जाते तुम या हमें ऐसा लगे कि भाई तो चुनाव लड़ना है, वो कोई चुनाव ना लड़ना, ना कोई समय, लेकिन आशीर्वाद जरूर दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि मुँह में एक हिम्मत आवे, एक मजबूती आवे। क्योंकि देखो गांव बस्ती को आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चल के तो बहुत कुछ होगा नहीं होगा तो समय बतावेगा, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पे एक 4 धाम को मंदिर बने, खाने का नाम दो, देखो लौट जाऊँगा और हर तरह से मैं चेक करूँगा, और बस आशीर्वादकारी को इकट्ठे करें, और बाकी ऐसा कोई स्वार्थ ना है, ना ही ऐसा कोई उद्देश्य। बस नेहरू का नाम है तो पूरे भारत में मुझे जब घूमने जाऊँ चारों तरफ फैलाना है, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, यही के बारे में इकट्ठे करें। ये कह रही, कौन सी कह रही, हमारी नाली में देख ले, नाली में कोई देख लो,
सुनो मैं बुलावे जाओ मैं जो करे हमारी गाली में देख ले यहाँ तो कोई देख लो ना आवे मैं चुनाव कोई लड़ गया हूँ मैं तुम बारह मैंने कहा तुम आ जाओ कौन सी खाएंगे हम कटेंगी मैंने कहा नहीं कहीं फिर भी आ रही है ना आ रही पता नहीं ठीक है तो बस आशीर्वाद गाजे मैंने बुलाए सुबह आराम से घूमूंगा आशीर्वाद लेके 20 सितंबर कर रही है 8 जनवरी पर हम लिख रही है लेकिन खूब बात तक आना तो टाइम लगे 25,000 किलोमीटर है लेकिन बरेरू का नाम जरूर पूरे देश में नाम होगा ये मेरी गाड़ी नाम हमारा ही होगा। मैं 4 दाम पे जा रहा हूँ तो क्यों ना फिर 4 दामन में और सुनो ऐसे ना करूँगा बिन की माटी लाऊंगा वहाँ से खोल के हड़िया ले जाऊंगा बड़ी सी माटी लाऊंगा माटी पे हम लोग स्थापित करेंगे देखो दंड का है कि कम से कम में जब जाना तो हर कोई आदमी तो जाना पावे तो कम से कम यहाँ दर्शन तो बढ़िया बहुत बढ़िया गांव को आशीर्वाद है देखा और जो कजू सहयोग गांव को हो बहुत बढ़िया सहयोग चाहिए नेहरू बस्ती के बुजुर्ग युवा जो योगेंद्र भाई का जो कार्यक्रम है ये काफी पहले से हम देख चुके हैं। एक बार हम अपने विद्यालय से बच्चों को ले जा रहे थे आगरा किला दिखाने के लिए तो कलेक्टर साहब ने वो घने के आगे कौन सा पार्क है शास्त्री पार्क वहाँ नाश्ता दिया था बच्चों को 2-3 विद्यालय के छात्र छात्रा थे तो वहाँ हमने देखा योगेंद्र को सेवा करते हुए भरपूर हमारे भजनलाल की लड़की थी बीना ये भी ठीक है मैंने यही तो हमारे सुरेश को डाला है हम वही है मैंने भैया हमारे फोटो वगैरह बताने के अच्छी तरह से अखबार में करवा दी तो ये ऐसे काम से पहले से जुड़ा हुआ है हम तो आगे से आगे उन्नति करें एक तो सबसे पहले इसने गांव में जो शुरुआत की कुटीर उद्योग की जो आप सबको मालूम है उस अब शुरुआत इसने की उससे प्रशिक्षण लेके आज कई कुटीर उद्योग चल रहे हैं क्लिनिक के सफाई के सड़क के रिजल्ट के एक तो हमारे मोहल्ला में चल रहा जगह को अभाव है इससे तो प्रशिक्षण लिया कुमेर तक और फिर अब वहाँ तक पहुँच गया मुझे गांव के कई बच्चों ने बताया कि हम काम करके आए मवासी की जंगलिया वगैरह बोला हम साहब योगेंद्र के वहाँ काम करे आए और भी कह रहा हूँ पर साहब ना जागो बने तो उसको कह आगे से आगे और ये जो विचारधारा है धार्मिक भावना है 4 धामों की मिट्टी आएगी या 4 धामों के दर्शन भगवान देंगे बहुत अच्छी बात है और ये जो ट्रस्ट कर रहा है इसका चाहे वो भाजपा की उससे हो पर ये बहुत बढ़िया योजना है और हमारी जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग बस्ती को देगा भैया तेरो आशीर्वाद से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विवेक फोटो हाँ सब मिलेंगे सब लाएंगे और आगे बढ़े जी बहुत खुशी की बात है भाई हमको बहुत खुशी हुई बाकी ऐसा कोई हमें स्वार्थ ना है बस यही है स्वार्थ कि हम जा रहे हैं दूध
से गया मैं बोला नंबर ले लीजिए ये को नंबर ना बोला धन्यवाद